मामला मद्रास उच्च न्यायालय का एक फैसला है और ये फैसला कहीं न कहीं जो हमारे निजता का अधिकार है, जिसे कई सारे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के तहत माना गया है, उसके तहत जो है ये कहा गया है कि फोन टैपिंग, गैर कानूनी फोन टैपिंग नहीं किया जा सकता है। अभी मामला क्या है जरा बता देते हैं। एक इनकम टैक्स ऑफिसर के ऊपर जो है ये आरोप लगता है कि वो 50 लाख की भ्रष्टाचार का मामला आता है और सीबीआई उस क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि क्राइम के बारे में सही तथ्य जाया जा सके कि वास्तव में कर रहा है भ्रष्टाचार कि नहीं कर रहा है, गृह मंत्रालय से परमिशन लेके उस व्यक्ति की फोन टैपिंग का अधिकार लेता है। भारत में जो फोन टैपिंग होता है वो टेलीग्राफ एक्ट के तहत होता है। उसका टेलीग्राफ एक्ट और नियम है जिसके तहत दो प्रावधान हैं, सार्वजनिक आपातकाल और सार्वजनिक सुरक्षा के आधारों पर ही किया जाता है और इसके लिए जो अधिकारिता है फोन टैपिंग की वो केंद्रीय गृह मंत्रालय होता है। केंद्रीय गृह सचिव के आदेश पे ही किसी का फोन टैपिंग किया जा सकता है लीगली। तो इस मामले में केंद्रीय गृह सचिव ने अपराध अन्वेषण का मामला बताते हुए उसको फोन टैपिंग की इजाजत दे दी थी, जिसे मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि यह गलत है और उसे मना करते हुए कहा कि जो सार्वजनिक सुरक्षा और सार्वजनिक आपातकाल की जो प्रावधान है, यानी जो कानूनन प्रावधान है, उसको छोड़कर किसी अन्य मामले के आधार पे लोगों के निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। तो यही मामला है। आइए इसको एक एक करके देखते हैं। परिचय के रूप में देखा जाए तो ऐतिहासिक फैसले में मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 2021 के फोन टैपिंग आदेश को रद्द कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि न्यायालय ने माना कि सार्वजनिक आपातकाल या पब्लिक इमरजेंसी या सार्वजनिक सिक्योरिटी की शर्तों के अभाव में इस तरह की निगरानी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जो निजता का अधिकार है, यह जीवन और व्यक्ति जो अधिकार है उसी में निजता का अधिकार भी शामिल है, इसका उल्लंघन है। और देखा जाए तो यह फैसला पीपुल यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी 1997 पुट्टुस्वामीवाद 2017 में जो निर्णय दिया गया था उसी के अनुरूप है। फैसला में मुख्य बातें क्या कह रही है, देखिए मद्रास न्यायालय ने फैसला सुनाया कि फोन टैपिंग निजता का उल्लंघन है जब तक कि ये कानूनी प्रक्रिया द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन न करे। देखिए निजता का अधिकार, हमारा अधिकार, कोर्ट ने कहा ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत है, यानी जो हमारे मूल अधिकारों में एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है उसके अंतर्गत निजता का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, 17 का भी निर्णय आया था, उसके पहले भी निर्णय आया था कि ये उसके अंतर्गत आता है। अब मौलिक अधिकारों पर कोई प्रतिबंध या उसका कोई उल्लंघन, ऐसा नहीं कि मौलिक अधिकारों का पर रोक नहीं लगाई जा सकती है, मौलिक अधिकारों पर रोक लगाई जा सकती है, लेकिन उन्हीं आधारों पर लगाई जा सकती है जो आधार वर्णित हो संविधान में। संविधान में वर्णित आधारों के सिवा अन्य आधारों पर मौलिक अधिकारों पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। तो उस तरह की चीजें जो देखा गया, न्यायालय ने कहा कि अपराध का पता लगाना वो ऐसा मामला नहीं है कि किसी की गुप्त निगरानी की जा सके, यानी किसी अपराध को पता लगाने के लिए किसी की निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है और इस तरह से यह मामला सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा का मामला नहीं है। अब कोई आतंकवादी कृत्य करना चाह रहा है, कोई गंभीर अपराध करना चाह रहा है, जैसे किसी की बड़े पैमाने पर दंगा, उस तरह के मामलों में अगर फोन टैपिंग किया जाता है तो वो परमिसिबल है। क्यों? सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा के अंतर्गत आ जाएगा, जो उस एक्ट में है। फोन टैपिंग करने के लिए जो प्रावधान है कि सुरक्षा और जो पहलू है उसके तहत वो आता है। लेकिन इस मामले में जो फैसला दिया गया था, जो गृह मंत्रालय द्वारा जो निर्णय दिया गया था फोन टैपिंग का, वो गलत है। पृष्ठभूमि हमने आपको बताई दी है। फोन टैपिंग से लेकर क्या न्यायिक व्याख्या किया गया है, तो देखिए इसमें कहा गया है कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम और इसके लिए जो बना नियम है टेलीग्राफ नियम, ये केवल सार्वजनिक आपातकाल और सार्वजनिक सुरक्षा के हित में ही
फोन टैपिंग की अनुमति देता है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इसका जो भी अगर टैपिंग किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी, तो उसकी एक समीक्षा समिति द्वारा की जाएगी। दोनों इसके मामले में न समीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई थी, न ही ये प्रावधान थे किसी अपराध को जांच करने के मामले को लेकर आप सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा का हित का हवाला नहीं दे सकते हैं। और कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णय हैं, PUCL बनाम भारत संघ, जिसमें कहा था कि फोन टैपिंग केवल कठोर शर्तों के आधार पर ही होगी। कठोर शर्त ये रहा है। KS पुट्टुस्वामी बाद में कहा था कि गोपनीयता को या निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार माना गया है। और मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद कहा गया है कि मौलिक अधिकारों को अगर कोई प्रभावित कर रहा है कानून, तो वो कानून या प्रक्रिया न्याय संगत होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए और जस्ट होना चाहिए, उचित होना चाहिए। मनमानी या अनैतिक तरीके से किसी के मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, यहां तक कि कानूनी प्रक्रिया के तहत। तो इस आधार पे इसको कर दिया गया है। इससे फायदा क्या होगा, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? प्रभाव यह पड़ेगा कि ये अब एक परंपरा है कि जो है किसी भी फोन टैपिंग या इस तरह के मामले में लोगों के निजता के अधिकार को ज्यादा महत्व दिया गया है, और जो स्पेशल प्रावधान है उसके अतिरिक्त लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मौलिक अधिकार मौलिक होते हैं, उनको विशेष परिस्थितियों के आधार पर भी रोक लगाया जा सकता है। वही देखिए कि अगर कोई कानून या प्रक्रिया उनको रोकने की बात करती है तो वो कैसा होना चाहिए? न्याय संगत होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए और उचित होना चाहिए। और इस तरह के मामलों में यह दिखाई नहीं देता है, इसलिए इस प्रक्रिया को ही उसने खंडित कर दिया। ठीक है।